हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, दिस इज़ द लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी ऑफ आरबीए असिस्टेंट सी। अब 10 डेज तो नहीं बचे हैं हमारे पास में, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 डेज बचे हैं। तो उसके अंदर हमें कैसे प्रिपेयर करना है खुद को एंड कैसे अपनी स्पीड को इतना ज़्यादा अच्छा करना है ताकि जब हम आरबीए असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जाएं तो हमें कॉन्फिडेंट फील करें अपने आप में, और अब हम सोचें कि हाँ, हमारा हो सकता है। ये जितने भी हमारे 6 to 7 डेज 7 to 8 डेज बचे हैं, इसके अंदर हमें ये सोचना है कि हम किस माइंडसेट से एग्ज़ाम में जाएं, कि ताकि जब हम एग्ज़ाम में बैठें तो हमें एक कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए खुद में कि हाँ, हमने प्रिपरेशन कर रखी है। तो गाइज़, मैं स्टार्ट करती हूँ कि कैसे इसको आप लास्ट 7 8 डेज में कवर कर सकते हैं। सी, आपको टोटल 22 मॉक्स लगाना है। आप डेली के 2 मॉक्स 3 मॉक लगाओ, कम से कम 2 तो लगाने ही है। साथ में एनालाइज करो कि आपकी कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम आएगा वो बहुत ईजी आएगा। बस बात पड़ेगी आपकी एक्यूरेसी और आपकी परसेंटाइल पे। ओके, तो आपको वहाँ फोकस करना है। उसके बाद में मैं सबसे पहले बात करूँगी क्वांट में कि आप अपने स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं मॉक में। स्पीड मैथ्स के आपके देखिए 20 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज को मिला के, इनइक्वालिटी को मिला के, सबको मिला के आपके 20 क्वेश्चन आने ही हैं। 10 मार्क्स की अर्थमेटिक आएगा ही आएगा, और 5 क्वेश्चन 5 मार्क का आपका वो आएगा डीआई। तो कम से कम आपको डीआई और स्पीड मैथ्स को तो कवर करना ही है। और जो 10 मार्क आपके अर्थमेटिक में है, उसका मैं एक फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आपको कम से कम 10 में से आप 6 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे करना है। देखिए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं, ये तो करने ही हैं। लाइक वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन टॉपिक्स हैं ये। आपको आप इनको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ये ख़राब कर दिया ना तो आपका ये भी जाएगा और आपका ये भी जाएगा। तो ये तो आपको करना ही करना है। ओके, उसके बाद में मैं बात करती हूँ अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर ऐसे जो आप कर सकते हो, बट आपको बेसिक ही पढ़ना है, उसका ज़्यादा कुछ डीपली नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क के आप बेसिक क्वेश्चंस करो। लाइक ए और बी सेपरेटली कितने दिन में काम करते हैं, तो दोनों मिला के कितने में करते हैं। अगर ए लेफ्ट हो जाता है तो बी कितने दिन में कंप्लीट करता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मिक्सचर एंड एलिगेशन के थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, आपको बेसिक पता होना चाहिए। पाइप एंड सस्टेन का आपको बेसिक टॉपिक पता होना चाहिए कि लाइक इतने मिनट में फिल कर रहा है, इतने मिनट में एम्प्टी हो रहा है, तो अगर थ्री जो जो सी है वो कितने मिनट में भरेगा। तो लाइक ऐसे पाइप एंड सस्टेन के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मेंस्ट्रुएशन के आपको मतलब बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, 1 2 क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन का बनता है। बेसिकली बात यहाँ पे ये आती है कि आपको स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, इन सब का आपको वॉल्यूम, आपको टीएसए, आपको सीएसए, उनका पता होना चाहिए। तो आपके लिए मेंस्ट्रुएशन बहुत आसान हो जाएगी, ट्रस्ट में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आता है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन बहुत बेसिक वाले और एजेस के क्वेश्चन बहुत बेसिक वाले आने ही आने हैं, आप इनको ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। इनका मैंने आगे लिख रखा है कि बेसिक आपको टॉपिक करना है। उसके बाद में मैं बात करूँगी टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शंस। डेली डेली की रिटर्न प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि अगर आपको आधी रात में कोई उठा के पूछ ले कि चलिए अब आप बताइए कि 5/12 की परसेंटेज क्या होती है, तो आपको तुरंत पता होनी चाहिए कि दैट वाज 41.66%। तो दैट इज़ द ट्रिक टू गेट टू बी एन एक्सपर्ट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, तो ये मैं आपको कहूँगी कि ये तो आपको टिप्स पे ऐसे ऐसे याद होनी चाहिए। ओके, फिर इसके बाद में मैं बात करूँगी स्पीड मैथ्स की। डेली के 50 क्वेश्चन लगाओ, अभी जितने भी दिन बचे हैं वो डेली के 50 क्वेश्चन लगाओ अपने। फिर उसके बाद में मैं बात करूँगी कि आपको करना है पजल्स। रीजनिंग में आ जाइए, पजल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि बहुत मार्क्स की आती है। 2 से 3 मिनट लो, टाइमर लगा के अपनी पजल सॉल्व करो। आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी 7 8 दिन में भी कि आपको एक कॉन्फिडेंट वहाँ पे फील होगा। उसके बाद में मैं बात करूँगी मिसलीनियस पार्ट की। मिसलीनियस पार्ट को ट्राई करो, आप मॉक देते हो, आपको अपने दिमाग में कैलकुलेट। मिसलीनियस पार्ट में रीजनिंग में आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपका दिमाग चलना चाहिए। ओके,
उसके बाद में मैं बात करूँगी गाइस इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको करना है पैराजंबल को सबसे लास्ट में उठाना। जब एग्जाम में अगर आता है तो पैराजंबल को सबसे लास्ट में उठाना। उसके बाद में आप आरसी उठाना और ग्रामर मिसलीनियस पार्ट जो है ना, मिसलीनियस पार्ट जो है इसका, वो सबसे पहले कंप्लीट करना। आरसी छोड़ देना और ये छोड़ देना। 8 नंबर का ये आएगा, 5 नंबर का आएगा, 13 नंबर का यहाँ पे छोड़ के बाकी जो 17 नंबर बचेंगे उसकी ग्रामर कंप्लीट करना। फिर उसके बाद में आरसी पे आना, फिर उसके बाद में पैराजंबल पे आना। तो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट एनी एग्ज़ाम क्लियर। और ये स्पेशली मैंने आपको आरबी असिस्टेंट के लिए बताया है। ओके और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इस वीडियो को अब अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको लगता है कि वो आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर भेजना। ओके तो थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी दिवाली एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय।